हेलो भैया। इस वीडियो में मैं आपको कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज बताने जा रहा हूँ कि कंप्यूटर क्या होता है, कैसे काम करता है और यही सब आगे। तो ये मेरे पास बुक है कंप्यूटर की, ठीक है। इसमें जो मेन चैप्टर हैं वो इंट्रोडक्शन है कंप्यूटर का, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, हार्डवेयर, मेमोरी। बस ये 4 चैप्टर इम्पोर्टेंट है इसमें। एक सॉफ्टवेयर हो गया और ऑपरेटिंग सिस्टम का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, प्रोग्रामिंग का बेसिक नॉलेज, विंडोज़ ये तो ऑफिस है, ठीक है। डाटाबेस ज़रूरी नहीं है, नेटवर्किंग का थोड़ा बहुत और इंटरनेट भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए और कंप्यूटर सिक्योरिटी भी पता होना चाहिए। तो ये चैप्टर हैं कंप्यूटर के, ठीक है। अब कंप्यूटर का बेसिक परिचय क्या है तो मैं बता देना चाहता हूँ इसमें तो इंट्रोडक्शन यही है कि पहला चीज़ कंप्यूटर है क्या। तो कंप्यूटर को अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, संगणक, ठीक है। और कंप्यूटर शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो लैटिन भाषा के कंप्यूटरे से हुई है, जिसका मतलब होता है गणना करना, ठीक है। इसे गणना का यंत्र भी कहते हैं। और कंप्यूटर जो है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का मेल होता है जो डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलता है, ठीक है। तो यही सब देखेंगे कि कंप्यूटर में आखिर ये काम कैसे करता है, इसकी कार्य पद्धति क्या है। तो मैं इसका बेसिक नॉलेज बताना चाहता हूँ आपको। मान लो कोई कंप्यूटर है, ठीक है, तो काम कैसे करता है। तो उसमें सबसे पहला होता है इनपुट। एक इनपुट डिवाइस होती है। इनपुट डिवाइस जो होती है वो एक डाटा देती है किसको, सीपीयू को। सीपीयू और जिसके अंदर और ये सीपीयू जो है वो डाटा को हमें आउटपुट के रूप में दिखाता है। आउटपुट के रूप में हमें डाटा दिखाता है। तो इनपुट क्या होता है, इनपुट जो भी हम कंप्यूटर को कुछ भी डाटा देते हैं तो इनपुट एक डिवाइस होती है। इनपुट बहुत सारी डिवाइस होती हैं, जैसे कि मान लो कीबोर्ड हो गया, ठीक है। कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया और जो भी इनपुट डिवाइस हैं, जैसे मैं बता देना चाहता हूँ इनपुट डिवाइस अपनी कौन कौन सी होती हैं। तो ये देखो, इनपुट डिवाइस में सबसे पहले तो होता है कीबोर्ड। कीबोर्ड यानी जिसमें 104 कीज़ होती हैं, ठीक है। उसमें माउस हो गया, ट्रैक बॉल हो गया, जॉयस्टिक, लाइट पेन और टच स्क्रीन भी एक इनपुट कहलाता है। और OMR OCR MI से मतलब एक इनपुट डिवाइस होता है कंप्यूटर में, जिनसे हम कंप्यूटर में डाटा डालते हैं। तो ये डाटा कहाँ जाता है, ये जाता है सीपीयू में। सीपीयू का मतलब क्या होता है, सीपीयू यानी होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसका फुल फॉर्म याद रखना, ये हमेशा पूछता है सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है। अब सीपीयू के भी कुछ पार्ट होते हैं, जैसे होता है पहला होता है ALU, दूसरा होता है CU और तीसरा होता है मेमोरी। बस 3 ही मेजर पार्ट है सीपीयू के, ठीक है। तो जो हमने डाटा सीपीयू को भेजा पहले इनपुट डिवाइस से, कुछ भी हमने मान लो कीबोर्ड में कुछ टाइप किया, कोई भी बटन, तो वो डाटा कहाँ जाएगा, वायर के माध्यम से सीपीयू में। सीपीयू में क्या होगा, पहले जाएगा ALU के पास। ALU का मतलब होता है अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, जिसका मतलब होता है कि ये जो भी हमने डाटा भेजा है तो वो उसमें गणना करेगा कि ये आखिर आया कैसे है, इसमें क्या क्या लॉजिक है। इस डाटा जो है वो 0 और 1 के फॉर्म में जाता है हमेशा कंप्यूटर में, जैसे हम बाइनरी डिजिट बोलते हैं 0 और 1, ठीक है। फिर CU क्या होता है, CU का फुल फॉर्म भी याद रखना, ALU का भी फुल फॉर्म याद रखना, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। CU का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट। और तीसरा होता है मेमोरी। तो मेमोरी के बारे में भी बताऊंगा, मेमोरी में क्या क्या होता है इसमें।
मेमोरी दो प्रकार की होती है, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। तो प्राइमरी में देखो, ये है मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी होती है और सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी मतलब कि प्राइमरी यानी जो सीपीयू के अंदर होती हैं, जैसे रैम हो गई, कैच मेमोरी हो गई, रोम हो गई। तो ये क्या है मैं बताता हूँ। रैम जो होती है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी ये एक प्रकार की अस्थायी मेमोरी है। इसमें डाटा जो है वो कुछ समय के लिए सेव होता है, ठीक है। और वो जैसे सिस्टम चल रहा है, अपन वर्ड में कुछ टाइप कर रहे हैं तो वो डाटा सेव होते जा रहा है, लेकिन एकदम से अगर लाइट गोल हो गई तो दोबारा अगर सिस्टम ऑन करेंगे तो वो डाटा हट जाएगा, या कुछ डाटा हट जाएगा, और मान लो सेव नहीं किया तो वो हट ही जाएगा डाटा। तो ये कुछ समय के लिए रैंडम एक्सेस मेमोरी, मतलब ये एक अस्थायी मेमोरी है। ये इसका वो नहीं रहता, ये अस्थायी मेमोरी कहते हैं इसको, रैंडम रैंडम यानी अस्थायी। दूसरा होता है रोम। रोम जो होता है ये सिस्टम की मेमोरी होती है जिसमें सारे प्रोग्राम सेव होते हैं। इसको अपन खाली रीड कर सकते हैं, इसको अपन इसमें डाटा के साथ इसकी छेड़खानी नहीं कर सकते। मतलब एक बार जो सिस्टम में प्रोग्राम बन गए हैं पहले से हैं जिससे सिस्टम चल रहा है, तो अपन खाली उसको रीड कर सकते हैं, उसमें कोई छेड़खानी नहीं कर सकते। वो एक बार सेव हो गया प्रोग्राम तो उसमें मतलब ये एक तरह की स्थायी मेमोरी है। तो अपन को ये दो ही चीज़ पूछता है, या तो अपन को फुल फॉर्म पूछेगा रैम का, रोम का। तो रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, मतलब ये एक अस्थायी मेमोरी है, बस इतना याद रखना है। और दूसरा होता है रोम। रोम यानी कि परमानेंट मेमोरी, ये सिस्टम के अंदर ही रहती है, इसमें अपन छेड़खानी नहीं कर सकते, इसको अपन खाली देख सकते हैं। और तीसरी होती है कैच मेमोरी, जो कुछ समय के लिए अपन इसमें डाटा सेव रहता है तो एक्सेस करने में आसानी आती। तो मेमोरी भी पता चल गई दो प्रकार की होती हैं मेमोरी। नंबर एक प्राइमरी, जिसके अंदर होती है, पहले नंबर पे होती है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अपन इसको बढ़ा और घटा भी सकते हैं, जैसे अपने मोबाइल की रैम पता है कम है या ज़्यादा है तो अपन उसको बढ़ा घटा सकते हैं। लेकिन जो मोबाइल के अंदर सिस्टम पहले से जैसे वर्जन है अपना, कौन सा वर्जन है वो होता है, उसका डाटा होता है रोम के अंदर। रीड ओनली मेमोरी, मतलब अपन उसको खाली रीड कर सकते हैं, सिस्टम के साथ कोई छेड़खानी नहीं कर सकते। रैम को अपन बढ़ा घटा भी सकते हैं अपने से। और तीसरी होती है कैच मेमोरी, तो ये सबसे फास्ट मेमोरी होती है, मतलब डाटा इसमें सबसे जल्दी प्रोसेस होता है और सेव होता है। तो अपन को बस इनके फुल फॉर्म याद रखने हैं। रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि एक अस्थायी मेमोरी है, और रोम जो है वो एक स्थायी मेमोरी है। ये दो तरह की मेमोरी हो, ये प्राइमरी हो गई, ठीक है। अब मेमोरी का जो सेकेंड पार्ट होता है वो होता है सेकेंडरी। सेकेंडरी मतलब सेकेंडरी से ही समझ में आ रहा है कि दूसरी तरह की, मतलब ये तो हो गई एक सिस्टम की मेमोरी प्राइमरी, ये कंप्यूटर के अंदर ही होती है। सेकेंडरी मतलब जो अपन बाहर से लगाते हैं, जैसे पेन ड्राइव हो गई अपनी, पेन ड्राइव ये अपन बाहर से मेमोरी लगा रहे हैं, उसमें डाटा सेव कर रहे हैं, तो ये सेकेंडरी मेमोरी हो गई, ठीक है। और जैसे हार्ड डिस्क होती है, ये भी अपन बाहर से ही लगाते हैं फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप, कंप्यूटर डिस्क, डीवीडी, ये सब, और मेमोरी कार्ड वगैरह, ये सब सेकेंडरी मेमोरी। तो अपन क्या देखा कि कंप्यूटर में मेन चीज़ है पहले इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस में जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, उससे अपन ने कुछ डाटा भेजा तो वो जाएगा पहले सीपीयू के पास, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू के अंदर तीन पार्ट होते हैं, एएलयू, सीयू और मेमोरी। एएलयू ये मतलब अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, मतलब एक गणनाएँ वगैरह करता है कंप्यूटर में, ठीक है। सीयू यानी कंट्रोल यूनिट, ये कंप्यूटर में दिशा निर्देश देता है कि कौन चीज़ करने पर क्या होगा क्या नहीं होगा, मतलब ये कंट्रोल करता है एक तरह से। और तीसरा होता है मेमोरी, जो इसमें डाटा सेव होता है। तो मेमोरी के दो पार्ट होते हैं, नंबर एक प्राइमरी जो सिस्टम के अंदर ही रहती है, जिसमें रैम, रोम और कैश, ये तीन तरह की होती है। और सेकेंडरी मेमोरी जो अपन बाहर से एक्सटर्नल यूज़ करते हैं, पेन ड्राइव वगैरह, ठीक है। तीसरा होता है सिस्टम में, कंप्यूटर में आउटपुट, जो भी अपन ने डाटा भेजा, मान लो मैंने कीबोर्ड में टाइप किया ROHIT रोहित, तो वो कहाँ जाएगा, पहले वो 0 और 1 के फॉर्म में डाटा जाएगा
सिस्टम CPU के पास, ठीक है। CPU पास गया तो उसने प्रोसेस किया, देखा, उसने मेमोरी में सेव किया, अगर चाहे तो रैम में सेव कर सकते, और फिर वो डाटा निकल के कहाँ जाएगा, आउटपुट डिवाइस में। आउटपुट डिवाइस यानी आउटपुट डिवाइस जैसे कि मॉनिटर। अब जो मॉनिटर है वो क्या है, वो आउटपुट डिवाइस है। अब मॉनिटर में अपन ने कीबोर्ड से टाइप किया रोहित, तो वो जाएगा CPU में, CPU से जाएगा आउटपुट डिवाइस यानी कि मॉनिटर में। मॉनिटर में शो करेगा अपन को ROHIT, ठीक है। तो ये मॉनिटर में शो किया, तो ये क्या है, ये आउटपुट डिवाइस हो गई। और कौन कौन सी आउटपुट डिवाइस होती हैं मैं बता दूं। आउटपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस अपन को सिर्फ नाम याद रखने। पेपर में क्या पूछता है कि इनपुट डिवाइस कौन कौन सी है, आउटपुट डिवाइस कौन कौन सी है, तो बस अपन को उनके नाम याद होने चाहिए। आउटपुट डिवाइस में सबसे पहले हो गया मॉनिटर। मॉनिटर यानी LCD हो गई, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। LED हो गई, लिक्विड लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है। और तो ये मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है। और कौन सा आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर। प्रिंटर क्या है, प्रिंटर में अपन कुछ चीज़ इनपुट नहीं करते, हाँ, बल्कि स्कैनर जो है वो इनपुट डिवाइस में कहलाएगा, क्योंकि अपन उससे डाटा स्कैन कर रहे हैं तो वो डाटा आ रहा है। लेकिन बाहर क्या, प्रिंटर क्या है, प्रिंटर तो प्रिंट देता है, मतलब वो डाटा बाहर निकाल रहा है। और क्या, प्लॉटर हो गया। स्पीकर भी एक आउटपुट डिवाइस है, जिसमें अपन ने कोई सॉन्ग बजाया तो उससे ध्वनि निकलती है, तो वो भी आउटपुट डिवाइस है। और हेडफोन जो है अपने, उससे भी डाटा निकल रहा है बाहर, मतलब जो चीज़ बाहर आ रही है वो आउटपुट कहलाएगी। प्रोजेक्टर में भी जो अपन पिक्चर वगैरह देखते हैं तो वो आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। तो अपन को सिर्फ नाम याद रखने, इनपुट डिवाइस कौन कौन सी, आउटपुट। तो ये कीबोर्ड है, कीबोर्ड में क्या क्या होता है ये सब वही है डिटेल, कि कीबोर्ड में कौन कौन सी अल्फ़ा न्यूमेरिक की होती है, न्यूमेरिक की होती हैं, फंक्शन की होती हैं, कर्सर की होती हैं, कंट्रोल एंटर शिफ्ट टैब एस्केप बैक स्पेस डिलीट कैप्स लॉक स्पेस बार नम लॉक विंडोज, ये सब कीबोर्ड की कीज़ है मेन। अपन को ये याद रखना है। अल्फ़ा न्यूमेरिक, अल्फ़ा से ही समझ जाओ, यानी अल्फ़ाबेट यानी A to Z। हाँ हाँ, तो मैं कहाँ था, हाँ, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस, ठीक है। तो बस इनपुट डिवाइस के अपन को नाम याद रखने, कौन कौन से इनपुट डिवाइस होते हैं, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, और PDF में देखा ही होगा आपने जो मैंने भेजी है, तो कौन कौन से इनपुट डिवाइस होते हैं एक बार दिखा देता हूँ अच्छे से। देखो, ये कीबोर्ड हो गया अपना इनपुट डिवाइस, ठीक है। कीबोर्ड में देख लेना, फंक्शन की ये होती हैं, ऊपर 12 फंक्शन की होती हैं, ठीक है। न्यूमेरिक की जो होती हैं ये ABCD वाली अल्फ़ा न्यूमेरिक की बोलते हैं। कर्सर की 4 कर्सर की होती हैं। न्यूमेरिक की नंबर पैड वाली एक की होती हैं, ठीक है। ये सब याद रखना। और कौन सा होता है, ये ट्रैक बॉल होती है इनपुट डिवाइस। ट्रैक बॉल मतलब गेमिंग की एक वो डिवाइस रहती है माउस जैसे, तो ये भी एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। जॉयस्टिक, ये भी एक जॉयस्टिक, इससे अपन गेमिंग खेलते हैं, ये भी इनपुट डिवाइस है। लाइट पेन भी है। टच स्क्रीन भी एक इनपुट डिवाइस है, क्योंकि अपन उससे टच करके एक डाटा दे रहे हैं उसमें, है ना, क्या कुछ कमांड दे रहे हैं अपन उसमें। ग्राफिक टैबलेट भी इनपुट डिवाइस है। BCR, ये बहुत ज़रूरी है, ये भी एक इनपुट डिवाइस है, यानी बार कोड रीडर। ज़्यादातर मॉल में देखे होंगे अपन कि जब मॉल में जब अपन पर्ची कटाते हैं तो वो स्कैन करने के लिए बार कोड इसका, तो ये भी एक इनपुट डिवाइस ही है। इसका नाम होता है बार कोड रीडर, इसका फुल फॉर्म याद रखना, ठीक है। तीसरा होता है ये OMR, ये भी एक इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस क्या है, मतलब OMR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल यानी होता है, ऑप्टिकल का मतलब होता है कि एक प्रकाश, ऑप्टिकल, है ना, ऑप्टिकल मार्क रीडर। अब जो अपन OMR शीट पता होगी जिसमें अपन गोले में भरते हैं निशान, तो वो ये एक मशीन होती है जिसमें अपन वो जो जो सीट है जिसमें अपन ने आंसर लिखा वो इसमें रखेंगे, और ये मशीन के अंदर जाएगा, तो वो मार्क यानी जो अपन ने मार्क किया हो उसको गिनेगी और बाहर निकाल देगी सीट को। तो ये भी एक तरह का स्कैनर ही है
जिसमें अपन सीट रखेंगे और वो बाहर निकल जाए। तो OMR का फुल फॉर्म याद रखना, ऑप्टिकल मार्क रीडर। तीसरा होता है OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। कैरेक्टर यानी कैरेक्टर को पढ़ता है कि इसमें लिखा क्या है। ये हमेशा किस में यूज़ होता है, चेक वगैरह में। चेक में ये जो नंबर लिखे रहते हैं, है ना, तो ये क्या है, 9 डिजिट की MICR। नहीं, ये अलग है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। बस इनके फुल फॉर्म याद रखने हैं, इनपुट डिवाइस हैं ये सब, ठीक है। एक अगला होता है MICR। MICR होता है ये मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। इसका नाम ही है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। मतलब यहाँ OCR था, यहाँ MICR, दोनों का CR का मतलब होता है कैरेक्टर रीडर, इसका कैरेक्टर रिकॉग्निशन, सॉरी। इस CR का मतलब है कैरेक्टर रिकॉग्निशन, इस CR का मतलब कैरेक्टर रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। MICR यानी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ये जो मैग्नेटिक इंक से लिखे रहते हैं नंबर, उसको ये रीड करता है। तीसरा होता है बायोमेट्रिक सेंसर, जो अपन थंब लगाते हैं, वो भी एक इनपुट डिवाइस ही है, ये बायोमेट्रिक रीडर। स्कैनर भी है, ये भी एक इनपुट डिवाइस है, स्कैनर। माइक्रोफोन, स्पीच रिकग्निशन सॉफ्टवेयर है माइक्रोफोन। और वेब कैम यानी कैमरा जो होता है कंप्यूटर का, वो भी एक इनपुट डिवाइस ही होता है, जो डाटा लेता है और फिर प्रोसेस करके हमको दिखाता है बाहर, ठीक है। और ठीक है, ये सब। अब ये आउटपुट डिवाइसेस हैं। आउटपुट डिवाइस में क्या क्या आता है, तो पहले नंबर पर मॉनिटर आ गया। आउटपुट डिवाइस मेन डिवाइस यही है, आउटपुट, ठीक है। मॉनिटर में भी जो पूछा जाता है मेन चीज़ पिक्सल के बारे में, कि इन मॉनिटर में जो विजुअल VDU होता है, विजुअल डिस्प्ले डिवाइस, है ना, मॉनिटर। तो ये ये पिक्सल से मिलके बना होता है। मॉनिटर के जो चित्र होते हैं, छोटे छोटे बिंदुओं डॉट से मिलकर बना होता है, जिनको पिक्सल कहते हैं। तो ये पूछता है कि मॉनिटर का रेजोल्यूशन जो होता है वो किस में दिखता है, पिक्सल में दिखता है, ठीक है। रेजोल्यूशन ऑफ स्क्रीन, पिच डॉट, ये सब उन्हीं से संबंधित, मॉनिटर से संबंधित वर्ड है। और CT या LCD वगैरह होती, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LCD का फुल फॉर्म। LED होती, लाइट एमिटिंग डायोड, LED का फुल फॉर्म हो गया, ठीक है। और प्रिंटर, ये भी एक आउटपुट डिवाइस है। तो इसमें कुछ प्रिंटर के दो प्रकार होते हैं। पहली चीज़ इम्पैक्ट प्रिंटर, और दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो इम्पैक्ट प्रिंटर हैं ये जो पुराने ज़माने के होते हैं, जिनमें इम्पैक्ट होता था, मतलब। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर यानी जो आज के ज़माने के प्रिंटर हैं, जैसे इंकजेट हो गए, थर्मल और लेज़र प्रिंटर, ये आज के ज़माने। पहले के ज़माने के प्रिंटर को इम्पैक्ट प्रिंटर, जिनसे इम्पैक्ट होता था। तो प्रिंटर में मेन चीज़ होता है, पूछता है कि प्रिंटर की क्वालिटी जो है वो किस में नापी जाती है। प्रिंटर की क्वालिटी को किस में नापा जाता है, तो हमेशा DPI यानी डॉट पर इंच, ये प्रिंटर की क्वालिटी नापने का सबसे बढ़िया तरीका है। और पेपर में हमेशा यही पूछता है कि प्रिंटर के या तो प्रकार पूछेगा कि ये प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर है या नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, दो में से एक। और दूसरी चीज़ पूछता है कि प्रिंटर का वो क्वालिटी किस में नापी जाती है प्रिंटर की, कि कैसा प्रिंटर, उसकी क्वालिटी किस में नापी जाती है, तो वो डॉट पर इंच, यानी कि जितने ज़्यादा डॉट 1 इंच में होगा उतना बेटर वो प्रिंटर होगा, ठीक है। तो इम्पैक्ट प्रिंटर के नाम याद रखने के ना, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता था, डेज़ी व्हील प्रिंटर, लाइन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर, ये सब पुराने ज़माने के प्रिंटर हैं। नॉन इम्पैक्ट में जैसे इंकजेट प्रिंटर हो गए, जो बहुत जल्दी छपाई करता है, थर्मल प्रिंटर हो गए, और लेज़र प्रिंटर जो आज के ज़माने पे चलते हैं, ठीक है। फिर ये भी एक आउटपुट डिवाइस है, प्लॉटर, ये तो पता ही होगा। स्पीकर भी एक आउटपुट डिवाइस है, हेडफोन, प्रोजेक्टर, ठीक है। और ठीक है, ये चीज़ें हो गई इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में। अब इनपुट आउटपुट पोर्ट क्या होते हैं, तो सबसे पहले पैरेलल पोर्ट, सीरियल पोर्ट और USB पोर्ट। और इसमें मेन चीज़ है USB, इसका फुल फॉर्म याद होना बहुत ज़रूरी है। इसका नाम होता है यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है।
इसका फुल फॉर्म याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया कि भाई कंप्यूटर कैसे काम करता है। कंप्यूटर जो है वो मेन चीज़ 3 चीज़ों का संयोजन है। नंबर 1 इनपुट, दूसरा होता है प्रोसेसिंग, ठीक है, और तीसरा होता है आउटपुट। तो इन 3 चीज़ों से मिलकर कंप्यूटर बनता है। इनपुट में इनपुट डिवाइस के नाम याद रखना है। प्रोसेसिंग में सीपीयू का फुल फॉर्म याद रखना है। सीपीयू क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। इसके भी 3 पार्ट होते हैं। और फिर तीसरी चीज़ होती है आउटपुट डिवाइस। तो आउटपुट डिवाइस में कौन कौन आता है, इनपुट डिवाइस में क्या क्या होता है, ये सब याद रखना है। बाकी मैंने ALU का बता दिया, ये अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट है। CU कंट्रोल यूनिट है। और मेमोरी भी बता दिए, प्राइमरी या सेकेंडरी 2 प्रकार की मेमोरी होती है, रैम, रोम और कैश। सेकेंडरी में पेन ड्राइव, ये सब, ठीक है। तो ये हो गया कंप्यूटर का एक बेसिक नॉलेज कि कंप्यूटर कैसे काम करता है, क्या क्या चीज़ होती है उसमें। तो ये सब थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना चाहिए। और ये सब इसमें लिखे हैं, एक इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। इसमें देखो क्या क्या इनपुट डिवाइस हैं, वही सब लिखे हैं। इनके फुल फॉर्म ज़रूर एक बार पढ़ लेना तो याद हो जाएंगे। वैसे पेपर में ज़्यादातर यही पूछता है। और आउटपुट डिवाइस में ये सब चीज़ें हैं। और USB का फुल फॉर्म याद रखना, यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है। तो ये हो गया कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज। तो ये फर्स्ट चैप्टर आज का ख़त्म होता है अपन का। कंप्यूटर का परिचय, आर्किटेक्चर हो गया, कंप्यूटर का परिचय हो गया, ठीक है। तो कंप्यूटर का हाँ मेन चीज़ तो यही है। कंप्यूटर के इतिहास में कंप्यूटर का जो जनक है वो किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज। ये नाम बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सीधा 1 नंबर में पूछता है कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। तो याद रखना, चार्ल्स बेबेज। बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने ही पहली बार 1837 में एनालिटिक इंजन को बनाया था, जो मैकेनिकल मशीन थी पहली बार। तो इन्हीं को ही मुख्य रूप से कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। इसके पहले चीन में अबेकस बना था, और 1600 में चीन में अबेकस था पहला। तो उन सबको नहीं माना। तो मेन जो है एनालिटिकल इंजन जो बनाया था चार्ल्स बेबेज ने, इसीलिए इनको कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। तो ये चीज़ मेन याद रखने वाली है, ठीक है। और कंप्यूटर की पीढ़ी देख लेना। कंप्यूटर की पीढ़ी कुछ नहीं, बस सन ये देख लेना। 1940 से 56, 56 से 63, 64 से 71, 71 से अभी जो चल रहा है चतुर्थ पीढ़ी हो गई। और वर्तमान से आगे तक जो जाएगी वो 5 पीढ़ी। तो अभी तक 5 ही पीढ़ी हुई हैं। इनमें कुछ याद रखने इसमें मेन चीज़ जो है वो ये पूछेगा कि पहली पीढ़ी में कौन सा स्विचिंग डिवाइस यूज़ होता था। तो पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब यूज़ होता था। सेकेंड पीढ़ी में ट्रांजिस्टर यानी सेमीकंडक्टर यूज़ होते थे। तृतीय पीढ़ी में IC यूज़ होने लगे थे। IC यानी इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ होने लगा था। चौथी पीढ़ी में IC जो माइक्रो प्रोसेसर जो आजकल आने लगे हैं वो यूज़ होते हैं। और पंचम पीढ़ी जो IC इंटीग्रेटेड, मतलब जो टेक्नोलॉजी और आगे बढ़ गई है। और पूछेगा भारत का पहला निर्मित कंप्यूटर कौन सा था? तो वो सिद्धार्थ था, ठीक है। आधुनिक कंप्यूटर का जनक पूछे तो एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है। आधुनिक वैसे पूछता नहीं है। कंप्यूटर का आर्किटेक्चर जॉन वॉन न्यूमैन ने प्रस्तुत किया था, ये सब ठीक है। और सब देख लेना। कंप्यूटर का वर्गीकरण कैसे कैसे होता है। तो वर्गीकरण में कुछ नहीं है, 3 टाइप के होता है वर्गीकरण कंप्यूटर का। पहला है आकार के आधार पर, दूसरा कार्य के आधार पर, तीसरा उद्देश्य के आधार पर। ये इनका वर्गीकरण। आकार यानी कि साइज के आधार पर कंप्यूटर को बांट दिया गया कि माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर। सुपर कंप्यूटर क्या होता है? बहुत बड़ा कंप्यूटर, मतलब एक कमरे के बराबर। माइक्रो यानी सबसे छोटा, जो अपना लैपटॉप वगैरह होता है, ये सब माइक्रो कंप्यूटर कहलाते हैं। मिनी और मेन फ्रेम। और ये पहला हो गया आकार के आधार पर। दूसरा हो गया कार्य क्या क्या होते हैं कंप्यूटर के, तो उनके आधार पर कंप्यूटर को बांट दिया गया। जैसे एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। तो ये पुराने ज़माने के एनालॉग कंप्यूटर जो थे,
नए ज़माने के डिजिटल और हाइब्रिड, जो एनालॉग और हाइब्रिड दोनों का मिक्सचर होते हैं। उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर का सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य, तो ये सब मैं एक बार बता देता हूँ कैसा क्या है। तो हाँ, ये देखो, तो ये सब याद रखना, जनरेशन, कंप्यूटर का जनरेशन याद रखना, ये भी देख लेना। ये एनालिटिकल इंजन 1837 में चार्ल्स बेबेज ने मैकेनिकल मशीन बनाई थी, जिनको फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। मतलब कंप्यूटर का पिता या कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ठीक है। और तो अपन क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे, वर्गीकरण कंप्यूटर का बांटा कैसे गया है। तो पहला साइज के आधार पर, साइज के आधार में 4 प्रकार के आधार हैं। माइक्रो यानी सबसे छोटा, यानी डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट, ये सब। मिनी, मिनी में छोटा या मध्यम स्तर की कंपनियां जो यूज़ करती हैं, वो कंपनी जो यूज़ करती हैं उनको मिनी कंप्यूटर। मेन फ्रेम, जो बड़ी कंपनियां जैसे बैंक, सरकारी विभाग, केंद्रीय कंप्यूटर, ये सब मेन फ्रेम। और सुपर यानी कि सबसे बड़ा कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। तो ये पहला सुपर कंप्यूटर बना था 1976 में, क्रे 1, जिसे चीन में बना था, क्रे 1। और भारत का पहला सुपर कंप्यूटर क्या था, परम नाम था। ये सन 1000 में बना था, 2000 में बना था शायद। ठीक है। ये हो गया साइज के आधार पर। दूसरा हो गया कार्य के आधार पर। तो कार्य के आधार में एनालॉग, एनालॉग यानी कि जैसे कि स्पीडोमीटर। अब जो बाइक में जब पहले के ज़माने की बाइक है, जो अपनी भी बाइक है, उसमें एक स्पीडोमीटर लगा रहता है जो स्पीड बताता है कांटे से कि, तो ये हो गया एक किस तरह का, एनालॉग हो गया ये। मतलब कि इसमें डिजिटल का कोई रोल नहीं है, ये सिर्फ एनालॉग के तरीके से वो बताएगा कि हाँ इतनी स्पीड हो गई, इतनी इतनी। तो इसको एनालॉग हो गया। दूसरा डिजिटल हो गया, यानी डेस्कटॉप, लैपटॉप। अब डिजिटल में, अब आजकल की स्कूटी वगैरह में डिजिटल स्पीड बताने लगा, तो उसको डिजिटल कंप्यूटर एक तरह से मानेंगे। हाइब्रिड में क्या है, दोनों का मिक्सचर रहेगा, एनालॉग का और डिजिटल का। जैसे ईसीजी मशीन हो गई, जो हॉस्पिटल में लगी रहती हैं, डायलिसिस मशीन हो गई, उसमें क्या है, उसमें एनालॉग और प्लस डिजिटल, मतलब वो अपने हाथ से कोई चीज़ लेंगी और सिस्टम में दिखाएंगी। तो एक तरह से एनालॉग और डिजिटल दोनों तरह का मिक्सचर हो गया। ठीक है। और तीसरा होता है पर्पस, यानी उद्देश्य के आधार पर। 2 प्रकार के होते हैं, सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य यानी कि जैसे कि अपन को लेटर टाइप करना है, ठीक है, तो ये सामान्य उद्देश्य हो गया, वर्ड में कुछ टाइप करना है, ये सामान्य उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य यानी जैसे यातायात, मौसम, शोध इत्यादि, मतलब जो एक विशिष्ट उसके लिए बनाए गए प्रोग्राम किए गए हैं। जैसे IRCTC, ये विशिष्ट उद्देश्य सॉफ्टवेयर, ये सब याद रखना। ठीक है। हाँ, मेन चीज़ है कंप्यूटर की इकाई। कंप्यूटर का बेसिक जो है वो यही है कि कंप्यूटर काम कैसे करता है। तो कंप्यूटर जो है 0 और 1 के रूप में डाटा लेता है, जिनको अपन बाइनरी डिजिट बोलते हैं। ठीक है। तो 0 और 1 को अपन 1 बिट बोलेंगे, 1 बिट। और 8 बिट, 1 बिट यानी हो गया 0 और 1। अब 8 बिट अगर हो जाएंगे 0 1 0 1 0 1 के, अगर 8 बिट हो जाएंगे तो उसको बोलेंगे 1 बाइट। अभी बिट सबसे छोटी इकाई है, वैसे तो बाइनरी है, डिजिट बोलेंगे सबसे छोटी इकाई 0 1, लेकिन बिट को अपन मानेंगे कि 1 बिट सबसे छोटी इकाई है। और 8 बिट से मिलके बनता है 1 बाइट। और 1024, ये नंबर याद रखना, 1024 बाइट से मिलके बनता है 1 KB, यानी किलो बाइट। और 1000 KB से मिलके बनता है 1 MB, जिसे मेगा बाइट बोलते हैं। और 1000 MB से मिलके बनता है 1 GB, जिसे गीगा बाइट। तो अपन लोग अभी किस ज़माने में जी रहे हैं, बस यहाँ तक। ठीक है। अपन सब इतना ही जानते हैं कि 1 GB क्या होता है। 1 GB में 1024 MB होते हैं। और 1 MB में कितना होता है, 1024 KB होते हैं। यानी जो 1 MB बना है वो 1024 KB से
किलोबाइट से मिलके बनता है। और जो 1 KB है वो 1024 बाइट से मिलके बनता है, बाइट, ठीक है। और जो 1 बाइट है वो 8 बिट से मिलके बनता है। और 8 बिट जब और 8 बिट यानी कि जब 8 बिट यानी कि बाइनरी डिजिट, जब 010101 8 बार हो जाए तो उसको 8 बिट यानी 1 बाइट बोलेंगे। और 1 बाइट को अपन 2 निबल भी बोल सकते हैं। मतलब सीधी सी बात है, 1 निबल मतलब 4 बिट, 2 निबल और जो 1 बाइट हो जाएगी वो 8 बिट के बराबर हो जाएगी। मतलब कि देखा जाए 8 बिट है, ठीक है। तो निबल 8 बिट को अपन 2 निबल बोलते हैं, ठीक है। तो 4 बिट को क्या बोलेंगे, 1 निबल। 4 बिट बराबर 1 निबल और 8 बिट बराबर 2 निबल। तो वैसे ये सब याद रखने की जो मेन चीज़ यही है कि बिट सबसे छोटी इकाई होती है और जियोप यानी जियोप बाइट ये सबसे बड़ी मेमोरी के होगा। तो मेन चीज़ सबसे छोटी यही पूछता है कि कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई होती है बिट, और उससे भी छोटी होती है बाइनरी डिजिट, ये 0 1। ये कुछ ज़्यादा ही हो गया। वैसे यही पूछता है MCQ में, 1 निबल पूछ लेता है कि 1 निबल बराबर क्या होता है, तो 4 बिट्स का 1 निबल होता है। और 1 बाइट जो होता है वो 8 बिट। तो ये कंप्यूटर में MCQ पूछ लेता है कभी कभी। तो आधे घंटे की वीडियो हो गई, वही सब है। सॉफ्टवेयर देख लेना एक बार। कंप्यूटर सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और ये सब। सिस्टम सॉफ्टवेयर 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम और डिवाइस ड्राइवर, ये सब सिस्टम यूटिलिटी में ये सब आते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में सामान्य सॉफ्टवेयर, विशिष्ट सॉफ्टवेयर, ये सब कोई काम के नहीं है। चलो आज के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट चैप्टर में अपन शॉर्टकट की पे बात करेंगे, शॉर्टकट की क्या है और आविष्कारक कौन कौन से। मतलब विंड का इंटरनेट की खोज किसने की थी, तो विंड का ने। ईमेल की खोज सेवा दुरई टॉमलिंसन ने की थी। WW और URL यानी यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, URL और WW की खोज किसने की थी, टिम बर्नर्स-ली ने। अजय भट्ट ने USB की खोज की थी। कंप्यूटर माउस की खोज किसने की थी, डगलस एंजलबर्ट ने की थी। मार्टिन कूपर ने फाउंडर ऑफ मोबाइल फ़ोन, ये सब तो हैं। माइक्रोसॉफ्ट तो बिल गेट्स, पॉल एलन। कीबोर्ड क्रिस्टोफर लैथम सॉले। ब्लूटूथ का ये सब छोड़ो। जॉन मैकार्थी को AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का पिता कहा जाता है, जॉन मैकार्थी को। स्टीव जॉब्स ने एप्पल की स्थापना की थी। और कंप्यूटर हार्ड डिस्क ये सब छोड़ो। IC चिप की याद रखना, ये जैक किल्बे, रॉबर्ट एमडी। और चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही। बाकी अपन नेक्स्ट टाइम एक और वीडियो बना दूंगा तो उसमें अपन शॉर्टकट की पे बात कर लेंगे, कंप्यूटर की कौन कौन सी शॉर्टकट की इम्पोर्टेंट है। बस बाकी ख़त्म कंप्यूटर, और ये फुल फॉर्म पढ़ लेंगे थोड़ी बहुत। बस इतना ही है कंप्यूटर का बेसिक, ठीक है। जय श्री राम, राधे राधे।